नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत गोयल आपके साथ। अभी हम कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल की कुछ बच्चियां हैं जो कलेक्ट्रेट पहुंची अपनी समस्या के लिए। और आईटीआई का जो गर्ल्स हॉस्टल है पोस्ट मैट्रिक, उसकी जो बच्चियां हैं, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर 48 पहुंच चुका है। पशु पक्षियों का हाल बेहाल है, तो मानव जीवन का हाल क्या होगा, जिससे हम रूबरू होते हैं। और बच्चियाँ किस तरह से हॉस्टल में रहती हैं, इसकी सच्चाई हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम तुम्हारा? अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आए हो, क्या वजह है, क्यों आए आप लोग? क्योंकि सर काफ़ी गर्मी पड़ रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है। तो इस वजह से हॉस्टल में कूलर की भी व्यवस्था नहीं है, आरओ का ठंडा पानी भी नहीं है। मतलब काफ़ी समस्याएं हैं। लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर या सोलर पावर की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से जहरीले मतलब काफ़ी कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। और जहाँ तक कि कल तो नाइट में एक लड़की के ऊपर मतलब कीड़ा चढ़ भी गया था, लेकिन वहाँ से ना ही कोई वार्डन आई वहाँ पे और ना ही कोई कर्मचारी आया। वार्डन क्यों नहीं आई? क्या मौके पे मौजूद नहीं थी, या फिर आपने जानबूझ के बताया नहीं उनको? वार्डन मौके पे मौजूद नहीं थी, तो कर्मचारी मौके पे मौजूद भी थे, लेकिन वो आए नहीं। अच्छा, और बच्चियों से क्या बेटा नाम तुम्हारा? बेटा ये बताइए, आप यहाँ भिंड कलेक्टर यहाँ पे आए हो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, क्या समस्या थी जो आप लोग यहाँ पहुँचे हो? इतनी गर्मी पड़ रही है, 48 डिग्री सेल्सियस, और इतनी धूप की वजह से हम लोग के लिए ना तो कोई कूलर वगैरह है, और मेरे रूम के पंखे भी बेकार पड़े हैं अभी, और उसमें लाइट वगैरह भी नहीं है, इसलिए हम लोग इधर आए हैं। नेक्स्ट जानकारी चाहते हैं दूसरी बच्ची से। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम तो पहाड़िया है। अभी कलेक्टेड ऑफिस में आप आई हो, क्या वजह है? सर इसकी वजह यही है, गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन सर कोई मैंने 2 बार एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। वहीं से मतलब हमारी जो समस्या रहती हैं ऊपर से ही काट दी जाती हैं। अन्य लड़कियों की सिग्नेचर देती हुई हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और सर हम चाहते हैं कि जो मतलब हमारे मतलब हॉस्टल में टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, कोचिंग की, क्योंकि हम सब लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। अभी आपकी क्या क्या मांगे थी कलेक्टर साहब से, क्या क्या बोला आप? यही बोला कि कूलर वगैरह की, लाइट वगैरह की, और ऐसी सिचुएशन में सर बहुत कीड़े मकोड़े की समस्या रहती है। ये सारी चीज़ों को देखती हूँ, आरओ भी खराब पड़ा हुआ है सर, ये सारी समस्या को देखती हूँ मैं कलेक्टर के पास आई थी। क्या आश्वासन दिया अभी आपने सर ने? सर ने कुछ नहीं दिया जी, बोला है कि देखा जाएगा, जो होगा वो उपलब्ध किया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम ईसा है, और मतलब हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि हमारे मतलब कलेक्टर साहब से हमने मांग की थी कि हमारे मतलब क्या नाम बेटा आपका? आप यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिली, क्या समस्या थी आपकी? जी सर, मुझे समस्या है, मेरे जो एग्जाम है वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और अब वो मैम बोल रही है कि अब आप घर पे जाइए, और मैंने अपनी कोचिंग की फीस है वो जमा कर दी है। इस वजह से मेरी पढ़ाई छूट जाएगी अगर मैं घर पर चली जाऊँगी तो। और जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल पे जा रहा है अभी, और मेरे माता पिता हैं वो बहुत ही गरीब है, किसान है, तो वो अभी मेरे लिए रूम लेके मैं नहीं रह सकती हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ पर रहने के लिए अनुमति चाहिए, हॉस्टल में रहने की अनुमति चाहिए, और खाने का आएगा वो मैं खुद अपना देख लूँगी खाने का, और ये मुझे रहने के लिए यहाँ पर नहीं चाहिए। अगर मेरे माता पिता इतनी अमीर होते तो मैं कहीं बाहर नहीं पाती हूँ। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब और किसान है, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास की छात्र हो आप? ये थर्ड ईयर। BA थर्ड ईयर की ये छात्रा है शशि। इसने बताया है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अच्छी पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन शासन प्रशासन हमारी व्यवस्था कराए तब मेरी पढ़ाई आगे हो पाएगी, और अगर नहीं व्यवस्था कराई तो मुझे अपनी मजबूरी में यही पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। ऐसा शशि जो छात्र है उसका कहना है। और अभी हम बात करते हैं इससे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मूसा है। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ का जो आपका वार्डन है, अधीक्षक है, वो बहुत कम आते हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है? सर ये तो पता नहीं क्यों कम आते, क्योंकि कल नाइट में लाइट चली गई थी तो एक लड़की के ऊपर कीड़ा चढ़ गया था, तो वो बहुत डरी हुई थी, तो हम लोग सब देख रहे थे, और कोई वार्डन नहीं आया तो वहाँ पर देखने के लिए कुछ भी हो जाएगा, आता नहीं आज आप लोग यहाँ पे भिंड कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं, क्या वजह है, क्यों आए आप लोग, बताइए। क्योंकि सर
गर्मी इतनी पड़ रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, तो गर्मी और गर्मी में व्यवस्था होना चाहिए कूलर वगैरह की, वो हमारे यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, पंखे भी खराब है और हमको किसी से शिकायत नहीं है, ना मैडम से ना और किसी से। बस हमको ये इतना चाहिए कि हम लोग को जो लाभ मिल रहा है वो मिलना चाहिए। हम लोगों को पेपर हो जाते हैं तो हम लोगों को मैडम बोलती है कि आप लोग घर जाओ। हम जो 6 महीने में पढ़ते हैं वो हमारा 2 महीने में गोल हो जाता है। कौन सी मैडम बोलती है, नाम बताइए। मैडम बोलती है कि ऊपर से आदेश नहीं है, कि ऊपर से आदेश नहीं, मैडमों का नाम तो होगा। शशि दौरे। और कौन मैडम है? एक ही मैडम है। शशि दौरे। अच्छा, ऊपर जो क्या हॉस्टल चल रहा है उसमें पूनम भदौरिया। क्या कहना है शशि दौरे मैडम का? उनका कहना है कि पेपर होने के बाद आप लोग घर चले जाओगे और जो कोचिंग का पैसा भरा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर हमको लाभ मिल रहा है तो हमको सही से पढ़ने दो ना, क्योंकि हम लोग जो 6 महीने में पढ़ते हैं वो 2 महीना पूरा गोल हो जाता है। आप सबको पता है कंपटीशन हाई लेवल कितना बढ़ चुका है, तो हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हैं। हम लोग गरीब घर से हैं, अगर हम लोग किराए से कमरा लेकर तो रह नहीं सकते। अगर खाने का बेड नहीं है तो हम खुद का खाते। हॉस्टल की सुविधाओं के बारे में बताइए, क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी वर्तमान में आपको? हॉस्टल में सुविधा, कूलर है ही नहीं है, कूलर की सुविधा तो नहीं है। पंखे हैं वो भी खराब पड़े हैं। आरओ है उसकी भी हमने काफी बार मैम से भी बोला है और जो ऑडिट करने आए हैं उनसे भी बोला है, लेकिन आरओ भी सही नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो नियम है उन्होंने तो आचार संहिता का नाम लेते हुए पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने ये बोला जो पहले हुआ व्यवस्था हुई उसी के अनुसार हम करेंगे, क्योंकि वो अलग से नहीं कर सकते। वो तो इस क्षेत्र के जिलाधीश महोदय है, वो क्या नहीं कर सकते। कम से कम हम गरीब लड़कियों को इतना तो देखें कि पढ़ने में मतलब पढ़ने के लिए आई है, व्यवस्था चाहिए इनको। तो मतलब जब पढ़ने के लिए आप इतना लाभ देते हो तो हमको अच्छे से मतलब ये सुविधाएं दे रही है। सर अगर आप लोग कह रहे हो, मुझे तो मैं चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई जारी रहे। अगर हम इतने ही मतलब अपनी फैमिली से अच्छे होते तो मतलब गरीब फैमिली से ना होते तो हमारे घर वाले इस हॉस्टल में नहीं डालते। हम लोग अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। एक सवाल आपसे और है, सुरक्षा को लेकर हॉस्टल में क्या व्यवस्था है? सुरक्षा को लेके कोई चौकीदार नहीं है हमारे हॉस्टल में। हाँ, कोई चौकीदार नहीं है मेरे हॉस्टल में, हमें चौकीदार की। और मेडिसिन बॉक्स की बात करो तो कोई मेडिसिन बॉक्स नहीं है। अगर हम लोग की नाइट में या दिन में तबीयत खराब होती है तो हम लोग को अकेले ही जाना पड़ता है। और जाना कुछ बोलते बात। अभी सुनने में आया था कुछ बच्चियों की तबीयत खराब हो गई थी, किस किस की हुई तबीयत खराब? मेरी तबीयत खराब हो गई जी। तो हमारे साथ यहाँ से कोई वार्डन नहीं गया था। अगर वार्डन को कॉल करते भी तब भी वो नहीं आती। जो कर्मचारी हमारे यहाँ जो रसोईया है हम उनसे बता के गए थे उनको। अच्छा, सुनने में ऐसा आया है कि आपके यहाँ वार्डन लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं, केवल रसोई ही रहते हैं। कहाँ तक सत्य है बात? ये बात जहाँ तक है सत्य है। हमारी जो वार्डन है वो कभी कभार ही आती है। अच्छा, महीने में या सप्ताह में? वो 8 दिन में, जब उनको काम हो 8 दिन में, 10 दिन में। हॉस्टल में कितने समय देती हैं वो लोग? देती तो कभी कभी सुबह से शाम तक, कभी कभी सुबह आती हैं तो बैठ के जाती हैं, और कभी कभी तो आई तुरंत चली जाएंगी। अच्छा, आप लोगों को खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने को लेके बात करो तो पहले जो मेनू लगा था हमारे हॉस्टल में, तो उस मेनू में लिखा था कि रविवार को विद्यार्थियों की सहमति के अनुसार है, और उसके बाद सलाद वगैरह है, स्वल्पाहार भी है सायंकालीन। लेकिन हम लोगों को स्वल्पाहार तो कभी मिला ही नहीं है। और अगर संडे को विद्यार्थियों की सहमति की बात करें तो हमने इस बारे में पहले मैम से बोला भी है, आवाज भी उठाई है। तो इस चक्कर में उन्होंने वो वाला मीनू हटा के अपने हिसाब से दूसरा मीनू लगा दिया है, जिसमें ना तो विद्यार्थी की सहमति से अनुसार है और ना ही उसमें स्वल्पाहार है। उन्होंने बोला हम स्वल्पाहार नहीं दे पाएंगे। अच्छा, खाने पीने के लिए जो ठंडा पानी व्यवस्था होती तो आप लोगों के लिए नहीं है? ठंडा पानी भी नहीं है और आरओ भी खराब है। उसके बारे में भी हमने बोला है, तो आरओ भी उन्होंने सही नहीं करवाया। बोला कौन से हॉस्टल में सही है जो हम यहाँ पे करवा दें। अभी आपकी डीएम साहब से मुलाकात हुई है, तो आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला है जो नियम में है वही किया जाएगा, कोई नई फैसिलिटी हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। और अभी तो उन्होंने आचार संहिता का नाम लेके पल्ला झाड़ दिया है। और सर मुझे कोचिंग की जरूरत है, मतलब मुझे कोचिंग टीचर तो चाहिए, हॉस्टल कोचिंग टीचर चाहिए। ठीक जी सर। अच्छा, ये बताइए आपके हॉस्टल में जो खाना पीने की सुविधा है कैसी है? ऐसी है सर। क्या क्या मिलता है खाने पीने में? मेनू अनुसार खाना बनता है कि नहीं? हाँ, बनता है सर। अच्छा, मेनू आपके हॉस्टल में दीवारों पे चिपके हैं कि नहीं? हाँ, चिपके हैं सर। आपने देखे हैं? हाँ, देखा है। चलो, और कोई समस्या आपकी? आप यहाँ कलेक्टर ऑफिस पहुँची हो, क्या समस्या थी आपकी? सर मेरी समस्या ये है कि आप लोग सब जानते हैं कि कंपटीशन की कोचिंग करना, अगर अपने कंपटीशन में आगे भविष्य के लिए किसी तैयारी करना है, क्योंकि जब स्टूडेंट है तो भविष्य के लिए तैयारी करना है। अगर तैयारी तो
ये ओनली कॉलेज से नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलेज में ओनली ग्रेजुएशन होती है, उसके लिए कंपटीशन लगाना की कोचिंग के लिए ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है, मैडम का कहना ये है कि अगर आपको कोचिंग करनी है तो अलग से कोचिंग का उसमें कोई कॉलम नहीं है। कॉलम बस यही है कि आप बस कॉलेज का पेपर खत्म, आप घर पर जा सकती है। कोचिंग सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, प्राइवेट है? अच्छा, सरकारी व्यवस्थाएं कोचिंग की क्यों नहीं है? जैसे आप लोग इतना पैसा अगर नहीं होगा किसी बच्चे पे तो फिर आप लोग बाहर पैसा कहाँ से आता है, कैसे खर्च करते हैं? सर हम अपना घर से ही करते हैं, वो तो हम अपना घर से ही करते हैं, लेकिन हमें बस मैडम से और सबसे यही कहना है कि यहाँ पे आई हैं, मतलब ये गरीब घराने की सारी बच्चियाँ हैं जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, शासकीय हॉस्टल जो कन्या पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल है वहाँ पर रहती हैं। सवाल इस बात का है, बच्चियों अभी बताया है काफ़ी गरीब घराने से हैं, इनके पास पैसा होता तो ये हॉस्टल में क्यों रह रही होती? एक क्योंकि ये मेन सवाल है, पैसा क्यों हो? पैसा अगर इनके पास होता तो ये प्राइवेट में पढ़ाई करती, प्राइवेट में अच्छी शिक्षा लेती और हॉस्टल में रह रही थी। लेकिन इनने अपनी समस्या आके भिंड कलेक्टर को यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव को बताई है, उन्होंने समस्या बताई है, तो कलेक्टर साहब ने इनकी बस मन ऊपर कुछ खबरें सुनी हैं, मन ऊपर उनकी बातें सुनी हैं और उनसे कहा है कि ठीक है आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी, आचार संहिता का हवाला दिया है। अब देखते हैं 4 जून के बाद इनसे आश्वासन दिया छात्राओं को, अब 4 जून के बाद इनको क्या सुविधाएं मिलती है हॉस्टल में, या फिर इसी तरह से जी रही थी उसी तरह से रहने को मजबूर होंगी। ये बात बच्चों ने बताया है कि हम 4 तारीख बाद फिर से हम मुलाकात करेंगे। अच्छा, 4 तारीख बाद क्या आप लोग फिर से आओगे यहाँ पर? जी 4 तारीख के बाद हम लोग दोबारा आएँ, क्योंकि कलेक्टर द्वारा बोला गया है कि 4 तारीख मतलब आचार संहिता का नाम लेके उन्होंने बात को टाल दिया है। आचार संहिता लगी हुई है तो सभी अधिकारी अपने आप में स्वतंत्र हैं, सुने ना सुने, किसी को पीड़ा हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आचार संहिता एक ऐसी नियम है, उनने उसका बहाना बना देते हैं। और जबकि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में आम जनता कैसे रह रही है, सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैंगे, सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। शासन प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी करी है, 9 बजे से 3 बजे तक ना निकलें, विशेष आवश्यक हो तभी निकलें। ये छात्राएं गर्ल्स हॉस्टल की यहाँ पे आई हैं, पोस्ट मैट्रिक छात्राएं यहाँ पे आई हैं, क्योंकि ये भी नहीं आना चाहती थी। इस भीषण गर्मी में कौन आना चाहता, मैं भी आना चाहता, लेकिन क्या करें, समस्या जब किसी की होती है तो हर पेपर समाचार की वो होती है आवाज़ उठाना, तो हम लोग भी इनकी आवाज़ बनकर यहाँ पहुँचे हैं कलेक्ट्रेट में। और सवाल इस बात का है कि भीषण गर्मी में अभी इस समय 3 बजा है, बच्चियाँ 2 बजे यहाँ आई थी और रेड अलर्ट चल रहा है गर्मी का, और इनको 4 तारीख के बाद क्या न्याय मिलता है, सुविधाएँ बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखते रहिए। धन्यवाद।